नमस्ते, मैं मालेंद्र कुमार। यूट्यूब चैनल मालेंद्राज मैथ्स में आप लोगों का स्वागत है। दोस्त, हो सकता है हर दिन की भांति जो है वीडियोज आपका कुछ लॉन्ग नहीं बन पाएगा, शॉर्ट ही रह पाएगा। और इसके पीछे कारण है कि 2-3 दिन से हम ठंड के शिकार हैं और आप लोगों से विनती करते हैं ठंड से बच के रहिए। तो चलते हैं डायरेक्ट क्वेश्चंस की ओर। दोस्त, आपका पहला क्वेश्चन था, यदि किसी घड़ी में 8 बज रहा हो तो घंटे एवं मिनट के सुई का बीच का कोण बताइए। 8:20 बज रहा है, 8:20 बज रहा है तो दोनों सुइयों के बीच का कोण बराबर होता है m-h गुने 5, याद होगा, और गुने 6 - m/2 है। अब यहाँ पर है 8:20 है तो मिनट 20 - 8 गुने 5 हो जाएगा और गुने 6 माइनस हो जाएगा 20/2। तो यहाँ पर 20 - 40 हो जाएगा, गुने 6 माइनस हो जाएगा 10। अब यहाँ देखिए -20 गुने 6 माइनस 10 हो जाएगा। यहाँ पर हो जाएगा 6 दूना 12 -120 -10 -130 डिग्री। अब यहाँ देखिए दोस्त, यहाँ आपको निकालना क्या है, घंटा और मिनट के बीच का सुई के बीच का कोण क्या निकालना है। तो आपको निकालना है घंटे एवं मिनट के सुई के बीच का कोण। घंटा और मिनट है तो घंटा और मिनट में हम आपको बताए थे कि जो पॉजिटिव होगा ना डायरेक्ट आंसर हो जाएगा और जो निगेटिव हो जाएगा उसको 360 में घटाना पड़ेगा। यहाँ निगेटिव में आंसर आ रहा है तो 360 - 130 कर देंगे तो आपका हो जाएगा 0, 3, 3, 6 और 1, 2, 3, 230 डिग्री आपका आंसर हो जाएगा। देखते हैं दोस्त, अगला क्वेश्चन आप लोगों को हम क्या दिए थे। अगला क्वेश्चन दिए थे, यदि किसी घड़ी में 10:50 बज रहा है, 10:50 बज रहा है तो मिनट और घंटे के सुइयों के बीच का कोण बताना है। मिनट और घंटा, तो इसमें हम आपको बताए थे कि उसका उल्टा हो जाता है। घंटा और मिनट में जो था, जो प्लस में आंसर आता था वो डायरेक्ट मेरा आंसर हो जाएगा, माइनस में आता था उसको 360 में घटाते थे। यहाँ पर क्या काम करना होगा कि जो माइनस में आएगा वह मेरा एक्चुअल आ जाएगा और जो प्लस में आ जाएगा 360 में घटाना पड़ेगा। तो देखिए यहाँ पर 10:50 का मैटर है तो m - h गुने 5 ये तो हर जगह अप्लाई होगा और -m/2 हो जाएगा। तो 50 - 10 गुने 5 माइनस हो जाएगा 50/2। 50 - 50 गुने 6 हो जाएगा -25 हो जाएगा। 0 गुने 6 -25, 0 - 25 मतलब -25 हो जाएगा। अब यहाँ पर दोस्त देखिए कि यहाँ पर हमको मिनट और घंटे के बीच का निकालना है। तो मिनट और घंटे के बीच का कोण अगर निकालना है तो यह माइनस में आ गया 25 डिग्री, तो यह 25 डिग्री मेरा आंसर होगा डायरेक्ट। अब नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्त दिए थे, एक टाइप और आपको क्रिएट बताए थे कि अगर कोई क्लॉक लगा हुआ है, क्लॉक के ठीक सामने दर्पण लगा है, कोई शीशा लगा है, दर्पण, आईना, तो उसमें जो टाइम होगा कितना होगा। तो हम आपको बताए थे कि वास्तविक जो क्लॉक में जो टाइम होगा ना, अगर 12 से कम हो रहा होगा तो दर्पण का समय निकालने के लिए हमको 11:60 में उतना घटाना होगा। अगर 12 से ज़्यादा हो रहा हो तो 23:60 में हमको घटा लेना पड़ेगा, ठीक है। और फिर एक लास्ट यह भी बताए थे कि अगर क्षैतिज रूप में दर्पण लगा हो और दर्पण का हमको समय निकालना है
तो जो वास्तविक समय होगा क्लॉक का उसको 18:30 में घटा देना पड़ेगा। तो इसके लिए कुछ क्वेश्चन दिए थे दोस्त, देखते हैं। पहला क्वेश्चन दिए थे, यदि किसी घड़ी में यदि किसी घड़ी में 8:35 बज रहा हो तो सामने लगे दर्पण में कितना होगा। तो 8:35 जो है 12 से कम है, तो 11:60 में 8:35 को घटा दीजिए। तो यहाँ 5 5 10 हो जाएगा, 3 2 5 हो जाएगा, और यहाँ 8 3 11 हो जाएगा, 3:25 हो जाएगा। अगला फिर क्या है, यदि किसी घड़ी में 12:40 बज रहा हो तो दर्पण में कितना होगा। 12:40 यानी इसको 23:60 में घटाना पड़ेगा 12:40 को, क्योंकि 12 से ज़्यादा है। तो 20 हो गया, 2 1 3 हो गया, 11:20 हो जाएगा, 11:20 होगा। फिर आपका एक फिर क्वेश्चन दिए थे, यदि किसी घड़ी में 11:25 बज रहा हो तो सामने लगे दर्पण में कितना बजेगा। तो 11:25 12 से कम है, तो यहाँ 11:60 में 11:25 को घटा लीजिए, 5 5 10 हो जाएगा, 2 3 5 हो जाएगा, 0 हो जाएगा। मतलब 0:35, यानी यह हो जाएगा 12:35, या इसी को यह लिख सकते हैं यहाँ, क्योंकि 0 जो होता है अक्सर 12 ही होगा। फिर अगला क्वेश्चन दोस्त दिए थे आपको, यदि किसी घड़ी में 3:10 बज रहा हो तो क्षैतिज रूप में लगा जो दर्पण है उसमें कितना टाइम होगा। तो 3:10 बज रहा है, तो इसको हम बताए थे 18:03, और यहाँ पर 3:10 है, 15:20 है। दोस्त एक बात और आप लोगों को याद होगा, जो हम स्टार्टिंग में ही बोले थे कि क्लॉक जो है 2 दिन का चैप्टर है, लेकिन इसको हम 4 दिन ले लेंगे। कि इसके पीछे कारण था कि 2 दिन हम इस पे प्रैक्टिस कुछ करवाएंगे। तो अब चलते हैं थोड़ा सा प्रैक्टिस की ओर, लेकिन उससे पहले दोस्त हम कुछ बात क्लियर कर देना चाहते हैं। शुरू में आप लोगों को बोले थे कि यह जो है क्लॉक अक्स लगभग जो होगा ना, वो आपको ऑप्शन डिपेंडेंट होगा, ऑप्शनल लेवल क्वेश्चन होगा, क्योंकि आपको हम मूलतः फार्मूला और डिटेल और फार्मूला दोनों, हम पहले डिटेल बता दिए थे, उसके बाद फार्मूला एक क्रिएट किए थे, जिसमें दोनों सुइयों के बीच का कोण आपको निकालना होगा। तो सवाल में कहीं कहीं आपको क्या मिलेगा कि दोनों सुइयों के बीच का कोण बताइए, और ऑप्शन में कभी दे देगा मिनट और सुई घंटे के बीच का कोण, कभी दे देगा घंटे और मिनट के बीच का कोण। तो हाँ, लेकिन एक बात कन्फर्म है, देगा एक ही कोण, ऐसा नहीं है कि दोनों एंगल दे देगा, मिनट और घंटे के बीच का भी, और घंटे और मिनट का भी, और मिनट और घंटे का भी। ऐसा कभी नहीं हो सकता है, 2 में से एक देगा। तो ऑप्शनल लेवल है, और वहाँ केवल पूछेगा कि दोनों सुइयों के बीच का कोण बताइए। तो दोनों सुइयों के बीच का कोण बताइए, तो यह भी तो हो सकता है कि क्वेश्चन आपसे पूछना चाह रहा हो कि मिनट और घंटा के बीच बता दीजिए, फिर कहीं पूछना चाह रहा हो कि मिनट और घंटे के बीच बता दीजिए। या तो यही ना हो सकता है कि घंटा और मिनट के बीच बता दीजिए, या तो फिर मिनट और घंटे के बीच बता दीजिए। तो हुआ तो वही, दोनों सुई के, दोनों स्थिति में तो सुई के बीच का ही कोण निकल रहा है, तो इससे टेंशन मत लेना है। कितना समय लगेगा, अगर एक ऑप्शन नहीं मिला तो 360 में घटा देंगे, ऑप्शन देख लेंगे, देख लेते हैं। एक क्वेश्चन है दोस्त, ध्यान दीजिए, मुन्ना की घड़ी में अभी 12:30 बज रहा हो तो दोनों सुइयों के बीच का कोण बताइए। 12:30 बज रहा हो तो फार्मूला हम जानते हैं, तो यहाँ देख लीजिए, मिनट 30 माइनस 12 गुने 5 और गुने 6 हो जाएगा, -30/2 हो जाएगा।
30 माइनस 60 हो जाएगा, गुने 6 हो जाएगा, माइनस 15 हो जाएगा। माइनस 30 गुने 6 माइनस 15 हो जाएगा। तो माइनस 180 माइनस 15 मतलब यहाँ हो जाएगा आपका हो जाएगा 195 डिग्री। अब यहाँ पर दोस्त ध्यान देना है कि बस इतना ही करके हमको ऑप्शन अब देख लेना है। ऑप्शन इसमें दिया गया है 180, 165, 167 होल 1/2 और चौथा है नॉन ऑफ देज, इनमें से कोई नहीं। तो अब देखिए 195 इसमें कहीं नहीं है, एक ऑप्शन है नॉन ऑफ देज। तो नॉन ऑफ देज अभी टिक मारना, अक्सर होता क्या है कि यहाँ तक निकाल दिया आदमी, दोनों सुइयों के बीच का कोण निकाल दिया, इसमें नहीं है, टिक लगा दिया नॉन ऑफ देज में, यहीं पर गलती हो जाता है। कितना समय लगता है, 360 माइनस 195 कर दीजिए, यहाँ पर 5 हो जाएगा, यहाँ पर आपका 5 हो जाएगा, 9 6 15 हो जाएगा, 165 निकल के आ गया। अब देखिए तो इसमें 165 है कि नहीं। आप भूल रहे हैं कि यहाँ पर लिखा हुआ है कि दोनों सुई के बीच का कोण बताइए, लेकिन यह तो कभी खोला नहीं है कि आप मिनट और घंटा के निकाल दीजिए या फिर घंटा और मिनट का निकाल दीजिए। और ऑप्शन कभी डाल देगा घंटा और मिनट का, कभी डाल देगा मिनट और घंटा का। तो नॉन ऑफ देज भी करना, हाँ माइनस 360 कीजिए, दोनों में अगर कोई नहीं है नॉन ऑफ देज लगा दीजिए। अगला है दोस्त, यह क्वेश्चन आपके लिए है। जब घड़ी 9:30 बजाती है, मतलब 9:30, 9:30 बजाती है, तो उस समय दोनों सुइयों के बीच कितना डिग्री का कोण बनाएगा। ऑप्शन आपका एक 90 डिग्री है, दूसरा आपका 65 डिग्री है, फिर तीसरा आपका 105 डिग्री है, और चौथा नॉन ऑफ देज है, मतलब 90 डिग्री, 65 डिग्री, 15 डिग्री, 105 डिग्री और नॉन ऑफ देज, यही आपका है। देखिए बनाइए आप लोग। फिर एक क्वेश्चन और है, दिन के 1 बजे दोनों सुइयों के बीच कितना डिग्री का कोण बनेगा। इसका पहला ऑप्शन है 30 डिग्री, दूसरा ऑप्शन है 60 डिग्री, फिर 45 डिग्री, फिर 60 डिग्री, और फिर नॉन ऑफ देज, इसमें तो 5-5 दे दिया है। देखिए फिर से क्वेश्चन हम बता दे रहे हैं। दिन के 1 बजे दोनों सुइयों के बीच कितना डिग्री का कोण बनेगा, 30 डिग्री, 60 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री या नॉन ऑफ देज। तो ये तो खैर ऐसे ही क्लियर हो गया कि 30 डिग्री का कोण बनेगा। 5 मिनट जैसे ही तय करता है, 1 बजने का क्या मतलब है कि मिनट का सुई 12 पर है, घंटा का सुई जो है 30 पर, ये 1 पर है, तो दोनों के बीच 30 डिग्री का कोण बनेगा। इसमें ऑप्शन 30 डिग्री है तो हम 30 डिग्री डाल देंगे। अगर वही 30 डिग्री नहीं होता तो पहले 360 माइनस 30 करते। इसका मतलब है कि वह घंटा और मिनट, यह जो है 30 डिग्री, वह आपका मिनट और घंटा के बीच का निकल रहा है। पिक्चर से आप सही हो जाइएगा, बना लीजिएगा। तो 12 पर है मिनट और घंटा है आपका 1, तो दोनों के बीच यानी मिनट और घंटा के बीच का पूछा है, तब यहाँ 30 डिग्री। और वही अगर मान लेते हैं कि घंटा और मिनट के बीच का पूछ लेता, तब तो पूरा घुमा के होता ना, तो 360 माइनस 30 यानी आपका 330 डिग्री होता। लेकिन ऑप्शन 30 डिग्री है, 30 डिग्री।
ये तो खैर हो गया। फिर अगला क्वेश्चन है दोस्त, 4 और 5 बजे के बीच कितने बजे घड़ी की सुइयां एक दूसरे के ऊपर होगी अर्थात ओवरलैप की स्थिति में होगी अर्थात 0 डिग्री का कोण बनाएगी। इसको हम यह टाइप हम करवाए हुए हैं, इसीलिए यह भी क्वेश्चन आपके लिए है। फिर अगला क्वेश्चन है दोस्त, घड़ी की सुइयां 5:15 पर कितनी डिग्री का कोण बनाएगा। 5:15 पर कितनी डिग्री का कोण बनाएगा, देख लीजिए। 5:15 सेम वही है, m-h गुने 5 गुने 6 माइनस m/2 है। तो 15, 5 गुने 5 हो जाएगा गुने 6 और 15/2, 15 माइनस 25 गुने 6 और यहाँ पर हो जाएगा 15/2। तो यहाँ पर हो जाएगा -10 गुने 6 माइनस 15/2 -60 और यहाँ पर 7.5 हो जाएगा। तो जैसे ही घटाएंगे हम तो 5 5 10 हो जाता है और यहाँ पर 7 2 9 हो जाएगा और यहाँ पर 5 माइनस में आ जाएगा। ओहो, तब तो यह दोनों माइनस में है तो जुटेगा ना, तब तो जुटेगा यह। तब यहाँ डायरेक्ट कर दीजिए ना 67.5, 67.5 है इसका ऑप्शन। दोस्त 1 मिनट सुन लीजिए, इसका ऑप्शन कहाँ का क्वेश्चन उठाए थे, 5:15। इसका ऑप्शन है आपका 75.2, 67.5 और फिर 64 है और एक 58.5 है। तो यह जो है यह डायरेक्ट यहाँ दिया गया है तो यह मेरा ऑप्शन हो जाएगा। अगर यह नहीं मिलता तो फिर से 360 माइनस इतना करते 67.5 जो होता उसमें अगर नहीं होता तो ज़रूर ऑप्शन होता कि नन ऑफ दिस, मतलब दोनों में से एक मैच करना एकदम फैक्ट है। अगर दोनों आंसर हम निकाल दिए बारी बारी से, दोनों में कोई नहीं है तो उस ऑप्शन में नन ऑफ दिस होना जरूरी है। अगला क्वेश्चन है दोस्त, देखिएगा 3:35 पर घंटे तथा मिनट के सुई का बीच का कोण बताइए। देखिए इसमें फैक्ट है, आंसर आपका बिना ऑप्शन नहीं दिया है या फिर देगा तब पर भी एक बात के लिए हम क्लियर हैं कि यहाँ पर बोल रहा है 3:35 पर घंटे तथा मिनट के सुई के बीच का कोण बताइए। देखिए यहाँ पर क्लियर कर दिया है कि घंटे तथा मिनट, याद रखिए घंटे तथा मिनट में पॉजिटिव आएगा तो रिजल्ट हो जाएगा, अगर निगेटिव में आएगा तो 3 से 60 माइनस उतना कर देंगे। तो 3:35 है, 3:35 आपका आंसर क्या होता है। ये दोनों सुइयों के बीच का कोण होता है m-h गुने 5 गुने 6 और -m/2 करवाए थे। तो यहाँ आपका 35 माइनस 3 गुने 5 है गुने 6 और माइनस हो जाएगा 35/2। यहाँ पर देख लीजिए 35 में से 15 घटा दीजिए तो आपका हो जाएगा 20 गुने 6 माइनस इधर हो जाएगा 17 दूना 34 एक 35 मतलब 17.5 हो जाएगा 17.5। तो यहाँ पर 6 दूना 12, 120 माइनस 17.5 तो 5 5 10 और यहाँ पर हो जाएगा 7 2 9, 7 2 9 हो जाएगा और यहाँ पर 102.5 डिग्री जो है मेरा आंसर दोस्त,
यह मेरा सही है। इसमें कोई कन्फ्यूजन नहीं है कि यह ऑप्शनल लेवल क्वेश्चन है, यह ऑप्शनल लेवल नहीं है। इसमें क्लियर कर दिया है कि घंटा और मिनट के बीच का कोण बताइए। अब देखते हैं इसका ऑप्शन। जाहिर सी बात है, इसमें अगर मिनट वाला भी दिया होगा ना तो वह मेरा गलत आंसर हो जाएगा, तब नन ऑफ देज ही चलेंगे। देखिए आंसर कितना है। पहला है आपका 107.1/2 डिग्री, दूसरा है 210 डिग्री, फिर है 102.1/2 डिग्री और चौथा है नन ऑफ दिस। अब देखिए ना 102.5 डिग्री है तो 102.1/2 डिग्री दोनों एक ही होता है। 1/2 आधा को ही शो करता है और 0.5 आधा को ही शो करता है। यही आपका हो जाएगा। देखते हैं दोस्त अगला क्वेश्चन देखिए। 3:40 पर घंटे तथा मिनट के सुइयों के बीच का कोण डिग्री कितना होगा। क्या बोल रहा है, 3:40 पर घंटे तथा मिनट के सुइयों के बीच कितना डिग्री का कोण बनेगा। इसको आप बनाइए। वही है, दोनों सुइयों के बीच का कोण निकालेंगे और जो पॉजिटिव आ जाएगा, चूँकि हमको घंटे और मिनट के सुई के बीच का कोण बताना है तो पॉजिटिव हो जाएगा, तो वह मेरा अपना रिजल्ट हो जाएगा। अगर निगेटिव में आए तो 360 माइनस कर देंगे। इसका ऑप्शन छोड़ देते हैं, बता देते हैं। पहला ऑप्शन है 90 डिग्री, दूसरा है 157.1/2, तीसरा है 247.1/2 और फिर चौथा है नन ऑफ दिस। फिर अगला क्वेश्चन है दोस्त 8:15 पर दोनों सुइयों के बीच का कोण बताइए। ये भी ऑप्शनल लेवल क्वेश्चन है, बनाइए इसको। पहला इसका ऑप्शन है 90 डिग्री, दूसरा है 157.1/2 डिग्री, तीसरा ऑप्शन है 247.1/2 डिग्री, चौथा है नन ऑफ दिस। फिर यहाँ पर अगला क्वेश्चन दोस्त बोल रहा है 11 बजे घड़ी की दोनों सुइयों के बीच का कोण कितना होगा। तो यह भी आपका ऑप्शनल लेवल है। देखिए 11 बजे है, हाँ 11 बजे है, तो आपके दोनों सुइयों के बीच का कोण, तो आपको फार्मूला याद होना चाहिए m-h/5 और गुने 6 और -m/2 है। तो अब देख लीजिए मिनट यहाँ पर 0 हो जाएगा, आवर 11 गुने 5 और गुने 6 और माइनस मिनट, तो मिनट यहाँ पर 0/2 है, तो यहाँ पर हो जाएगा -55 गुने 6 -0 हो जाएगा, तो 6×5 = 30, 333 माइनस में आ गया। तो अब यहाँ पर दोनों सुइयों के बीच का कोण निकालना है, तो हमको पहले ऑप्शन देख लेना है। पहला ऑप्शन इसका 90 डिग्री है, दूसरा है नहीं, इसका ऑप्शन है पहला का 15 डिग्री, दूसरा ऑप्शन है 22.1/2, फिर तीसरा है 30 डिग्री और फिर 36 डिग्री। तो अब यहाँ देखिए दोस्त, ये चारों जो ऑप्शन है कोई मैच नहीं कर रहा है। 360 माइनस 330 कर देंगे, 30 डिग्री। 30 डिग्री देखिए मेरा यही है। कहने का मतलब कि जहाँ पर खोलेगा नहीं कि घंटा और मिनट के सुई वाला के बीच वाला निकालना है या मिनट और घंटे के बीच वाला डिग्री निकालना है, तो वहाँ तो आपको ऑप्शन पे डिपेंड होना पड़ेगा। आपको एक बार निकाल दिए दोनों सुइयों के बीच का कोण, ऑप्शन मैच कीजिए, अगर नहीं मिल रहा है तो फिर 360 माइनस करना होगा। तो वो जो होता है ना,
उसके लिए आप क्लियर रहिए कि ऑप्शनल लेवल होगा, क्योंकि जाहिर सी बात है कि जब वह राज खोला नहीं है कि आपको किसके बीच का निकालना है, सीधा बोल दिया कि दोनों सुइयों के बीच का निकाल दीजिए, तो वहाँ पर एक चीज़ तो छिपा कर रखा है ना, तो वहाँ पर बारीकी से काम लेना है, हड़बड़ाना नहीं है। और हाँ, जहाँ पर अगर बोल देगा कि घंटा और मिनट के बीच का निकालिए या फिर मिनट और घंटे के बीच का निकालिए, तब तो मेरे हाथ में है। फिर अगला क्वेश्चन है दोस्त, 2:20 पर दोनों सुई के बीच कितना डिग्री का कोण बनेगा, यह भी आपके लिए है। फिर वो अगला क्वेश्चन है, एक घड़ी पहले 4 बजे का समय दर्शा रही है, घंटे के सुई 90 डिग्री घूमने के बाद। इस तरह का क्वेश्चन जो है ना, उसको अगली बार हम देखेंगे। और बस फिलहाल इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोज़ में। धन्यवाद।